नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं कुछ हिस्ट्री के, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अभी हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, जो आने वाले ग्रुप डी और एसएससी जीडी एनटीपीसी सीबीटी 2 इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके मैं आप लोगों को कहूँगा कि एसएससी जीडी और ग्रुप डी जो आ रहा है और एनटीपीसी सीबीटी 2, इस एग्जाम में तो पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग का नहीं जाएगा। आप लोग पूरा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहले वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किससे मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था, किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य। चाणक्य गुरु भी थे और महामंत्री भी थे। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसे? चाणक्य को। चाणक्य जिनका नाम विष्णुगुप्त है और कौटिल्य के नाम से भी हम लोग चाणक्य को जानते हैं, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक। बताना है कि वो अर्थशास्त्र का पुस्तक किस विषय पर है। क्या ये इकोनॉमिक्स से? अर्थशास्त्र धन के बारे में बताता है? तो नहीं। देखिए, बहुत बार कंफ्यूज किया जाएगा आप लोगों से। अर्थशास्त्र किस विषय में था? तो अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वह प्रशासन के ऊपर था। किसके ऊपर था? प्रशासन के ऊपर। उसमें प्रशासन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली। बताना है कि जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से ली थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगनास्थनीज था। जो मेगनास्थनीज था वह यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला। और देखिए, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडिका बुक याद रखना है, मेगनास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। बताना है कि कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो श्रावणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, और उपवास के द्वारा हुई थी। क्योंकि देखिए, उस धर्म में यह माना जाता था कि उपवास करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला कौन था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। तो शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख आप लोग सुने भी होंगे नाम। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो बताना है कि अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? किस युद्ध के बाद? तो कलिंग के युद्ध के बाद स्वीकार किया था। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बताना है कि अशोक ने किसको किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। बताना है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सातवां स्तंभ। कौन सा? सातवां स्तंभ। अशोक का नाम अशोक, जरा गौर फरमाइएगा, अशोक का नाम अशोक, तो यह किस ये में लिखा हुआ है? बताना है कि अशोक का नाम अशोक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एक आपका मोक्सकी और एक आपका गुर्जरा, इसमें जो इसके अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक है। अशोक। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया था। तो किसे बताया था? तो भ्रावृ को बताया था। किसको? भ्रावृ को बताया था। और इसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किसमें मिलता है? कलिंग युद्ध का विजय और जो भी उसमें क्षति हुआ था, तो उसका वर्णन किसमें मिलता है? अशोक का 13वां शिलालेख में। किसमें?
अशोक का 13वां शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक, जो बताना है कि आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था, तो मखली गोसाल। कौन था? मखली गोसाल। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। बताना है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 622 ईस्वी में हुई थी। सिखवात का प्रवर्तक, तो जरा गौर सिखवात का जो प्रवर्तन है तो ये कौन और कहाँ पर, देखिए तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वीं सदी में 1500 ईस्वी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था, तो सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थंकर हुए हैं, तो जो अंतिम तीर्थंकर थे 24वां महावीर। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ पर है, तो किसमें है, कल्पसूत्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए महावीर जन्मे थे, तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्वी में। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी में, ईसा पूर्वी में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, जरा गौर बताना है, गौर कीजिए। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय घराना में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली। कौन था, जमाली था। नेक्स्ट, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, तो किसको दिया था, दोनों ने उपदेश, महावीर ने भी और बुद्ध ने भी। तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने दिया था, क्योंकि दोनों सेम समकाल, मतलब बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। देखिए जैन धर्म में 3 गो रत्न त्रिरत्न कहा जाता है, तो बताना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या आता है। तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक में दर्शन है, एक में ज्ञान है और दूसरा में क्या है, आचरण है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय होता था, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का देखिए चरम लक्ष्य, तो जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था, तो मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष। देखिए प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। बताना है कहां पर हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। और दूसरी जैन सभा हुई थी आपका 512 ईस्वी में, और यह हुई थी आपका वल्लभी में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है यह देवधर्मी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, ईसा मसीह का जन्म। बताना है कि ईसा मसीह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह का जन्म तो 4 ईसा पूर्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो बेथलहेम में हुआ था। कहां पर हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था, शुक्रवार का दिन था। और किसके द्वारा चढ़ाया गया था, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रोमन गवर्नर जो आपका पेंटियस के द्वारा, किसके द्वारा, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। बहुत ही अपराध हुआ था ना सूली पर वैसे व्यक्ति को चढ़ाना, आप लोग समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी
गिरिव्रज थी, और गिरिव्रज का ही दूसरा नाम क्या था, राजगृह था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में जिक्र है कि 16 को महाजनपद हुआ करता था। इसका जिक्र कहां पर है, अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक, बताना है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर दीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने की थी, उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है, तो पाटलिपुत्र कहां पर बसा है, देखिए अभी वाला पटना, उस टाइम पाटलिपुत्र था, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र कहां पर बसा है, तो गंगा सोन के संगम पर। चलिए अगला देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक, बताना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं, अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, बताना है कि कौन जो है अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, तो बिंदुसार। देखिए अब ऊपर वाला बिंबिसार है और नीचे वाला बिंदुसार है, कहीं इसमें आप लोग डाउट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। देखिए जनपद अवंती की राजधानी थी, बताना है कि अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। चलिए अगला देखते हैं, तो देखिए अगला क्या है, नंद वंश का अंतिम शासक, बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। कौन था, घनानंद था। और घनानंद के बाद नंद वंश खत्म हो गया और मौर्य वंश आ गया, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वन लाइनर का फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, ईरान ने किया था। किसने किया था, ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्वी में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, तो सिकंदर था। सिकंदर पहला विदेशी शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर और पोरस, पोरस कहने का मतलब पंजाब, के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस पिच का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइडेस पिच का युद्ध कहते हैं, और उसका हाइडेस पिच भी कहते हैं, और दूसरा उसका कहा जाता है वितस्ता का युद्ध। क्या कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी और कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्वी में बेबीलोन में हुई थी। कहां पर, बेबीलोन में। चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है, विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त था अनुयायी था, किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। चलिए आगे देखते हैं, आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। देखिए हम लोग इससे पहले, और भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसे, चाणक्य को। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग उससे पहले देखे हैं, इससे पहले इसको हम लोग चलिए देखे हैं, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो देखिए सांची का स्तूप बनवाया था, बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने। किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किया था, जो श्रीनगर है इसका स्थापना करने वाला कौन, अशोक। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किसने किया था, तो टी फेंथलर ने किया था। किसने किया था, टी फेंथलर ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब किया था, 1750 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। और कब पढ़ा, 1837 ईस्वी में पढ़ा। अशोक की मृत्यु हुई थी, बताना है कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्वी में हुई थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रस्तावित लेखा जानकारी देता है, किसमें देता है, समुद्रगुप्त का। तो अगला देखते हैं, चलिए हम लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था। तो आज हम लोग देखें जितना भी, चलिए आगे और भी है देख लेते हैं, ये खत्म नहीं हुआ है।
शुंग वंश की नींव डाली। बताना है कि शुंग वंश की नींव डाली यानी कि संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट, बरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग ही था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था, देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक, प्रथम यवन शासक कौन था, तो डेमेट्रियस प्रथम। कौन था, डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किया, किसने पराजित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित यज्ञ, इतिहास में आप लोग को देखने को मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था, तो पुष्यमित्र के द्वारा करवाया गया था। बताना है कि कई बार करवाया गया था, तो 2 बार करवाया गया था। सातवाहन वंश की स्थापना, बताना है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक ने की थी। किसने की थी, सिमुक ने। चलिए अगला देखते हैं, और आज लास्ट यही है, और उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। और इस प्रकार से जितने भी ऑनलाइनर, पहले ऑनलाइनर को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बताना है कि जो दशराज युद्ध था, दस राजाओं का युद्ध, यह कहां पर लड़ा गया था, और बताना है, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताना है कि किस नदी के तट पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग दशराज युद्ध कहते हैं, और यह दशराज युद्ध हुआ था आपका परुष्णी कहने का अर्थ रावी नदी के तट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में, चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। आज इतना ही, आगे हम लोग इसको देखेंगे, और पहले हम लोग वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे, फिर सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए आप लोग, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं, विश्वास कीजिए, आप लोग इतिहास के जितना भी क्लास इस चैनल में करवाया जा रहा है वन लाइनर का फॉर्म में, उसके बाद एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया जाएगा। आप लोग बस उतना ही पढ़िए, इतिहास का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। इस बात को मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और इस चैनल की जानकारी आप लोग अपने सगा संबंधी भाई बंधु को दीजिए कि इसमें कंप्लीट ग्रुप डी को फोकस करके, एनटीपीसी सीबीटी 2 को, एसएससी जीडी को फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, और एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने तैयारी को बुलंद करते रहें। धन्यवाद।